हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरित क्रांति या श्वेत क्रांति के बारे में कुछ जरूरी फैक्ट्स जो आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वीडियो में आप पक्का है कि आपको पता चल जाएगा कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति कब हुई थी, कैसे हुई थी और इसके जो इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटी थे वो कौन थे। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो पहले बात करते हैं हरित क्रांति की। हरित क्रांति जो हुई थी इसको इंग्लिश में ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसको ये हुई कब थी, कब हुआ? तो ये हुआ था 1966 और 67 के बीच में स्टार्टिंग हुई थी इसकी, ठीक है, 1966 और 67 के बीच में। और श्वेत क्रांति की बात करें तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1964 और 65 के बीच में, ठीक है, 64 और 65 के बीच में। अब देखो इसमें है प्रमुख व्यक्ति। हरित क्रांति में जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे? वो एक कृषि वैज्ञानिक थे। कौन थे? कृषि वैज्ञानिक, और उनका नाम था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्या नाम था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन उनका नाम था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे हरित क्रांति में, ठीक है, जो हमारे देश में हुई थी। श्वेत क्रांति में जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। तो ये उनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हरित क्रांति हुई थी तो उसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य इतना साफ था कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में ऋण, बीज, खाद उपलब्ध करवाना, ठीक है। ऋण का मतलब हो गया क्या? उधार, बैंकों से या सहकारी बैंकों से, गैर सरकारी बैंकों से, क्या मतलब? ऋण उपलब्ध करवाना। साथ में खाद उपलब्ध करवाना, अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध करवाना। HYV बीज होते थे, उनको उस टाइम पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में हरित क्रांति के दौरान, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, श्वेत क्रांति की ओर आते हैं। श्वेत क्रांति में का जो उद्देश्य था, पर्पस था, वो एक बहुत ही छोटा सा उद्देश्य था। वो उद्देश्य था दूध के उत्पादन में वृद्धि करना, दूध के उत्पादन को बढ़ाना। श्वेत क्रांति जो आपने पढ़ ली तो मतलब यह है कि दूध से रिलेटेड है, कि अगर इंडिया में या फिर वर्ल्ड में दूध के उत्पादन को इंक्रीज करने के लिए ये रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। अब इसकी ओर आते हैं हरित क्रांति। अब इसका प्रभाव क्या था? अब ये उद्देश्य हमने पढ़ा, व्यक्ति पढ़ लिया, कब हुआ। अब इसका प्रभाव था कि हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही प्राप्त हुआ। देखो हरित क्रांति जो हुई, ये जो इसका जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल एरियाज जो थे इंडिया के, कुछ स्टेट्स रह गए गिने चुने, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। अब देखो ये जो स्टेट्स के नाम मैं ले रहा हूं, ये पहले से ही बहुत ही अच्छे वेल बोलते हैं ना, वेल रिच्ड वो हैं, क्या बोलते हैं, स्टेट्स हैं। तो इनको अगर हम हरियाणा, पंजाब की बात करते हो तो यहाँ पर कृषि उत्पादन पहले से भी बहुत अधिक होता था। तो और इसी में एक नेगेटिव, मतलब एक जो माइनस पॉइंट था वो ये था इस रेवोल्यूशन का, वो ये था कि ये गरीब राज्यों तक नहीं पहुंच पाए। जैसे कि आप अभी के हिसाब से बोलें तो बिहार है, झारखंड है और छत्तीसगढ़, ये सब गरीब राज्य हैं भारत के, जो GDP में भी इनका योगदान उतना नहीं है जितना पंजाब और हरियाणा का रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी इसका प्रभाव क्षेत्र बहुत ही सीमित था, इसका प्रभाव क्षेत्र सीमित था। और इसकी बात करें श्वेत क्रांति की, तो इसका प्रभाव क्षेत्र सीमित नहीं था, ये संपूर्ण भारत में एक समान था, मतलब पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया ये सेम था। अगर कहीं पर जितना प्रोडक्शन एक स्टेट में हो रहा है उतना ही दूसरे स्टेट में भी हो रहा था। और आज के टाइम में भी जो सिचुएशन है वो करंट इशू है, तो वो अलग चीज है, वो आप अकॉर्डिंग टू टुडेज टाइम वो चीज आज के हिसाब से पढ़ोगे। ये स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं कि स्टार्टिंग में कैसा था, तो ये संपूर्ण भारत में उस टाइम एक समान था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वर्तमान स्थिति क्या है, प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब होता है जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। प्रासंगिक का मतलब होता है जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। और इसमें देखा जाए तो वर्तमान स्थिति प्रासंगिक है, जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। आज भी ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट में ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, किसी स्टेट में कम होता है। जहां पर देखो ऐसा नहीं है कि अगर कहीं जनसंख्या के हिसाब से देखा जाता है, डेटा जो आपके पास आता है, अगर पॉपुलेशन जिस हिसाब की जिस स्टेट में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, अगर वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा भी हो रहा है तो उस स्टेट को हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही इसमें ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। वो इसलिए हम नहीं कह रहे क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम है और वहां पर इसका प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, तो हम इक्वल वो हो जाता है, बराबर हो जाता है वो बात। तो आगे बढ़ते हैं।
इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, 1970 में 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने कार्य शुरू किया। 1970 में जो 1970 का जो साल था भारत के लिए, इसमें पहली बार राष्ट्रीय विकास डेयरी विकास बोर्ड ने इन्होंने अपना काम शुरू किया इस श्वेत क्रांति के तहत। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा ये मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंफॉर्मेशन आप तक, और साथ में हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।